गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है एसएस चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका न्यू सत्र है, न्यू सेशन 2020 और 2021 आपका ऑनलाइन से ही स्टार्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पूरे विश्व में जो एक वायरस है कोरोना, जिसकी वजह से पूरा विश्व जो है आज बंद पड़ा हुआ है। और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लाए हैं, जिससे कि अब आपकी पढ़ाई का कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप सब लोग इसी को तैयारी करते हुए जो भी आपकी आगे की परीक्षाएं होंगी, इसी क्लासेस के अकॉर्डिंग ही आपकी पढ़ाई होगी और उसी से ही आपकी सभी परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो आप घर पे समय का सही से उपयोग करें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर मत जाएं और अपने मम्मी पापा की बात को मानें। ऐसा नहीं है अगर आप घर पे हैं तो मम्मी पापा की बात नहीं मानेंगे। घर पे रहें और मम्मी पापा की बात को मानें, उनको परेशान बिल्कुल ही मत करें। तो इसलिए आज आपके लिए क्लास 8 मैथ का एक चैप्टर आपके लिए लाया हूँ। क्लास 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। जो आपकी बीजगणितीय संरचनाएं होती हैं उनको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसके लिए मैं कुछ आपके लिए बताने आया हूँ। सबसे पहले एक टॉपिक होता है जैसे हम कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर ये लिखा हुआ है x - 3 = 5, अगर ये लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, इसमें जो आपका अक्षर वाला वर्ड होता है x जो होती है, x को एक तरफ रखते हैं और ये जो नंबर होते हैं उसको दूसरी साइड ले जाते हैं। जैसे 5 है, अगर ये माइनस का है, अगर साइन चेंज करते हैं तो इसमें जो भी साइन होता है वो कैसा हो जाता है, बदल जाता है। तो x - 5 - 3, तो ये क्या आ गया, x - 2। तो इस तरह से आपको ये सब आपको समझाया जाएगा इस क्लास में। इस तरह से आपको ये सब करते हैं। अगर यहाँ से अगर कोई भी इस तरफ लाएंगे तो भी किसकी हो जाएगी, अगर प्लस की है तो माइनस की है तो यहाँ पे ये प्लस की हो जाएगी। तो 5 और 3 कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 आपका 8 हो जाएगा। इसी तरह से आगे आपको सब बताया जाएगा। आगे देखो आप, टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके क्या होते हैं ये सब आप देख लो। टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सबसे पहले जो आता है 3 टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। फर्स्ट जो आपका होता है वो आपका होता है मोनोमियल का मतलब क्या होता है, मोनोमियल ए एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। जैसे मान लो 7pq है, 8xy है, 4x है, तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, ये कॉमा लगा हुआ है, इसमें एक टर्म है। तो अगर आपको ये पूछ दिया जाए तो ये कैसा मोनोमियल क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। एन एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। इसके बाद में सेकेंड आपका आता है इसके बाद में आता है आपका बाइनोमियल। सेकेंड होता है आपका बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या होता है ये देख लो। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ 2 अनलाइक टर्म। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 अनलाइक टर्म्स हों, 2 अलग अलग टर्म्स हों, उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। जैसे मान लो आपका हो गया 3x + 2, 4x² + 5, 3x² + 2, ये आपके क्या हो गए, बाइनोमियल हो गए। इसमें क्या है, 2 अलग अलग आपके टर्म हैं, 2 अलग अलग टर्म होंगे, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका मोनोमियल हो गया, ये आपका बाइनोमियल हो गया। अब इसके बाद में एक और होता है जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। इसके बाद में ट्राइनोमियल कर लिखो, इसके बाद में आपका ट्राइनोमियल।
थर्ड अब लिख लो आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इससे रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा, वो आपको कंप्लीट करनी है। ट्राइनोमियल क्या होता है देखो, जो ट्राइनोमियल होते हैं उसमें द एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स इज नोन एज ट्राइनोमियल। वह एक्सप्रेशन जिसमें 3 अलग अलग टर्म्स पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे आपका हो गया 4x² प्लस 3y प्लस 8, इसमें क्या है 4x² एक अलग टर्म है, 3y अलग है और 8 अलग है, तो इसलिए आपका ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, मतलब 3 अलग अलग टर्म्स हो गए। इसी तरह से अगर एक और लिखना चाहें तो लिख दो 8xy प्लस 7b प्लस 80, तो जिसमें 3 अलग अलग टर्म हो वो आपके ट्राइनोमियल हो गए। बाइनोमियल जिसमें 2 अलग अलग टर्म्स हो, मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही अलग टर्म हो। इसके बाद में एक और आपका आ जाता है, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको समझ गए होंगे आप लोग, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको भेजते रहिए आगे। सभी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग इस पे ना तो कमेंट करते हैं ना शेयर करते हैं। तो आप लोग इसको कमेंट और शेयर करते रहिए। इसके बाद में पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होते हैं इसको देख लो। द एक्सप्रेशन दिस, वह एक्सप्रेशन जिसमें 3 से अधिक टर्म्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मान लो नहीं, इसको थोड़ा समझ लो। द एक्सप्रेशन, जैसे मान लो द एक्सप्रेशन x² प्लस x³ प्लस x² प्लस 1 कामा 3x² प्लस 4x² 3x² प्लस 4x² माइनस 7x प्लस 6 माइनस 7x प्लस 6, इसमें 3 से ज़्यादा टर्म है, 3 से ज़्यादा टर्म है, तो इसलिए ये क्या हो गया, आर पॉलिनोमियल्स। ये आपका पॉलिनोमियल्स हैं, आर पॉलिनोमियल्स, ये आपके पॉलिनोमियल्स हो गए। द एक्सप्रेशन विच हैज मोर देन 3 टर्म इज नोन एज पॉलिनोमियल्स, जिसमें 3 से अधिक टर्म होते हैं, जैसे इसमें क्या है 3 से अधिक टर्म है, तो आपका ये पॉलिनोमियल्स हो गए। इसके बाद में ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा कि आपका कौन सा इसमें पॉलिनोमियल है डिग्री और कौन सा आपका क्या है। तो इसके बाद में मैं आपको ऐड करना सिखाता हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐड कैसे किया जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐड कैसे करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐड करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद में आप सब लोग अपने घर से करेंगे, आपको होमवर्क दिया जाएगा
तो सबसे पहले देखो एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, ऐड 6x बाई, क्वेश्चन है फर्स्ट, ऐड 6x बाई प्लस, ऐड है 6x बाई प्लस 3yz माइनस 7zx कॉमा 3x बाई कॉमा माइनस 3x बाई प्लस 9zx माइनस 7x, इसी में माइनस 7x कॉमा माइनस 3x प्लस 2x बाई माइनस 3x प्लस 2x बाई माइनस 3x प्लस 2x बाई माइनस 3x प्लस माइनस 3zx प्लस 4। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ऐड करना है 6x बाई प्लस 3yz माइनस 7zx माइनस 3x बाई प्लस 9zx माइनस 7x माइनस 3x प्लस 2x बाई माइनस 3zx प्लस 4। इन सभी को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले करना क्या होता है, जिस तरह से जो एक जैसे टर्म होते हैं उनको एक साथ लिख लिया जाता है। जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन, फर्स्ट वाले को हम लिखेंगे, कॉमन है इसमें, फर्स्ट वाले को लिखेंगे 6x बाई प्लस 3yz माइनस 7zx। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला में हमने लिख लिया, अब यहाँ पे सेकेंड वाले में देखो माइनस 3x बाई, अब यहाँ पे देखेंगे 3x बाई कहाँ पे, यहाँ पे मिल रहा है, तो इसके सामने ही 3x बाई को लिख देंगे, माइनस 3x बाई लिख दिया सामने जस्ट, प्लस 9zx। अब यहाँ पे देखेंगे कि 9zx कहाँ पे है, 9zx जो है कहाँ पे है। अब इसमें देखो 9zx, फर्स्ट वाला 6 है, 3yz माइनस 7zx, ये 7zx ये, तो यहाँ पे 9zx जो सेकेंड टर्म है, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसको इसके सामने ही 9zx को इसके सामने लिखेंगे प्लस 9zx, और इसके बाद में देखो इसका माइनस 7x जो है इसमें आपका कहीं पर भी नहीं है, फर्स्ट वाली टर्म में 7x वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको अलग लिख देंगे। इसको करना क्या है, इसको अलग लिख देना है, बिल्कुल अलग कर लेना है। मतलब इसका सिंपल सा मतलब समझ लो कि अगर एक कास्ट के लोग जो हैं एक लाइन में रहेंगे अलग अलग कास्ट में, जैसे गांव में नहीं होती है कास्ट वगैरह, तो उसमें ये कह दिया जाए कि मतलब ये कास्ट इसमें रहेगी, ये कास्ट ठाकुर इसमें, पंडित इस लाइन में, तो इसी तरह से आपको करना है। जो एक जैसे हैं उनको एक लाइन में, जो एक जैसे जो इसका साथ मिल रहा था तो एक लाइन में, इसके साथ कोई नहीं मिल रहा है तो इसको क्या कर देना है, अलग रख देना है, तो इसको यहाँ पे हमने माइनस 7x लिख दिया, हमने क्या लिख दिया, माइनस 7x लिख दिया। अब इसके बाद में थर्ड टर्म पे आ जाओ, यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, माइनस 3x, तो इसकी कास्ट किससे मिल रही है, इससे x मिल रहा है, तो इसको हम कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, माइनस 3x हो गया। अब इसके बाद में 2x बाई, x बाई कहाँ पे है, इसकी कास्ट इससे सेम है, एक जैसे हैं, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 2x बाई, इसके बाद में माइनस 3zx, तो यहाँ पे ये zx के साथ मिलना, तो माइनस 3zx, और इसके बाद में देखो 4 नंबर से कोई मिल ही नहीं रहा, तो इसको भी बिल्कुल अलग रख दीजिएगा। अब इसको करना क्या है, हमें ऐड कर देना है। अब यहाँ पे देखो प्लस का आपका 6 है और प्लस के 2 है, 6 और 2 8, और इसमें माइनस कितने हैं, 3, तो 6 to 8 माइनस 3 कितने बचे, 5x, आपका कितना बचा, 5x बाई। अब ये बाई जेड,
बाई जेड के साथ में कोई मिला ही नहीं है, तो इसको सीधा सीधा रख देंगे 3/z, 3/z रख दिया। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे 7 है और माइनस का 3 है, 7 और 3 10 हो गए, और प्लस का 9 हो गए। अगर जैसे मान लो माइनस का मतलब 10 रुपये आपके किसी पे उधार है दुकानदार को, और आपके पास कितने हैं, प्लस के 9 रुपये हैं, तो उस पर कितना उधार रह जाएगा, 1 रह जाएगा, तो -zx, ये आपका -zx हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो 7 रुपये आपके किसी पे दुकानदार पे उधार थे, 3 रुपये और आपने उधार ले लिए, माइनस का 7 था, माइनस का 3 था, तो अगर 7 रुपये उधार थे, 3 रुपये और ले लिए, तो टोटल कितने हो गए, -10। इसके बाद में 4 कर लो, ये आपका पूरा सॉल्व हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी से रिलेटेड इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे समझ लो, जहाँ समझ ना आए उस पर कमेंट करके बताओ। और इसके बाद में मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप नोट कर लो, कुछ क्वेश्चन जो है आपको नोट कर रहा हूँ। x² - 6x फर्स्ट ऐड, x² प्लस 6x² बाई 6x² बाई प्लस 3x बाई प्लस 3x बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर कॉमा 4x³ कॉमा 4x³ प्लस 5x² बाई प्लस 5x² बाई प्लस 3x बाई प्लस 3x बाई, और इसके बाद में आगे और है -y² प्लस कॉमा -4x बाई कॉमा -4x बाई प्लस 2y² प्लस 2y²। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कितना आया। इसके बाद में भी एक और देख लो, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क आपका 4 - x - x², 4 - x - x² कॉमा x³ प्लस x² कॉमा x³ प्लस x² x³ प्लस x² -5x प्लस 5 कॉमा 5x² -7x प्लस 6 कॉमा 6x - 7 ये आपका सेकेंड हो गया। और एक और आप लोग लिख लो, एक और आप लिख लो थर्ड, x प्लस 4x² बाई x प्लस 4x² बाई 4x² बाई 4x² प्लस बाई 4x² प्लस बाई प्लस 9x³ प्लस 9x³ कॉमा 3x की पावर 4 कॉमा 3x की पावर 4 माइनस 10x³ प्लस 3 माइनस 7x²। ये आपको 3 क्वेश्चन घर से होमवर्क करने हैं और कमेंट में इसका आंसर आपको देना है। तो ये मतलब आशा करता हूँ ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। ऐड करना मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया है, आप इसको रोक करके बार बार रिपीट करके समझ सकते हैं। तो इसके बाद में आप देखो, इसके बाद में मैं आपको इसको आप ड्रॉ करके स्क्रीनशॉट लेकर ऐड कर लीजिए, इसको पॉज कर करके। इसके बाद में आपको सब्ट्रैक्ट, जो सेकेंड टॉपिक है आपको वो आता है सब्ट्रैक्ट।
सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो समझ लो। सब्ट्रैक्ट 6x is 3 power 4 minus 3 by की पावर 4 plus 7x by plus 3 from 5x की पावर 4 plus 7 by की पावर 4 plus 7 by की पावर 4 minus 3 by x minus 3 by x minus 4। ठीक, तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको सबसे पहले ये वाला टर्म, लास्ट वाला जो टर्म होता है वो आपको पहले उतारना होता था। ये वाला जो टर्म है वो आपको पहले उतारना है, तो सबसे पहले इसी को उतार लेते हैं। 5x की पावर 4, तो पहले क्या लिखा, 5x की पावर 4 प्लस 7y की पावर 4 माइनस 3x माइनस 4। अब यहाँ पे देखो, इसमें भी वही रूल फार्मूला अप्लाई होता है कि जो एक जैसे हैं सेम उनको एक साथ रखना पड़ता है। 6x की पावर 4 है तो इसको यहाँ पे लिखना है 6x की पावर 4 माइनस 3y की पावर 4, ये भी y है तो इसके सामने इसको हम लिख देंगे माइनस 3y की पावर 4। इसके बाद में देखो ये 7xy है तो ये भी 3xy, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 7xy, और यहाँ पे नंबर है, नंबर के सामने नंबर इसका लिख देंगे। और इसके बाद में एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से करते समय जिस वर्ड के पहले कोई भी साइन नहीं होता है तो उसका साइन हमेशा प्लस का माना जाता है। जैसे यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो ये किसका है, प्लस का है। और हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें यहाँ पर जो ये प्लस का है इसको चेंज कर देना है। ये प्लस का है इसे किसमें कर देना है, माइनस में कर देना है। ये प्लस का है इसको माइनस में बदल दियो, और ये माइनस का है तो इसे हम किस में कर देंगे, प्लस में कर देंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे। ये माइनस का है इसे प्लस का कर देंगे, ये प्लस का है ये माइनस का हो गया, सिंपल सा बस। ये देखो अगर आपके पास माइनस के 6 हैं और प्लस के 5 हैं तो आपके क्या बचेगा, जैसे 6 रुपये आपको उधार थे, आपकी जेब में 5 रुपये थे तो आपको यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ 1 रुपये और उधार रह जाएगा दुकानदार के पास में, तो यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस का x हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर आपके पास प्लस के 7 रुपये थे आपके पास में और आपके पापा ने आपको 3 रुपये और दे दिए तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे। जैसे मान लो 7 रुपीज़ थे, 7 बाई थे, या मान लो 7 आम थे और 3 आम और आपको मिल गए तो कितने हो गए, 10/4, 10 की पावर 4, यहाँ पर भी x की पावर 4 है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस के 7 रुपये 7 रुपीज़ थे, जैसे मान लो आपके पास 7 बकरियाँ थी और उसमें से 3 आपकी बेच दी गई तो कितनी बचेगी, माइनस के 3 थे, ये माइनस की 3 गायब हो गई तो आपके पास कितनी बचेगी, प्लस 4x/। अब यहाँ पे देखो आप क्या हुआ, जैसे आप 4 रुपये उधार थे किसी के पास में और आप दुकानदार के पास गए, 4 और -3 कितना हो गया, माइनस का 7 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया।
इसके बाद आगे देखो, इसके बाद आगे देखो, ये वाला यहाँ पे गलत हुआ था, यहाँ पे इसको माइनस का कर लो तो ये यहाँ पे आपका प्लस का हो जाएगा। इसके बाद में मैं आपको होमवर्क लिखा रहा हूँ, और होमवर्क जो है आपको क्या करना है, होमवर्क जो है आपको घर से करके लाना है, पूरा करके कंप्लीट करना है, कमेंट करके बता देना, जिसको आप स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। इसके बाद में देखो सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सब्ट्रैक्ट ये आपको घर से करके लाना है। -9x² बाई, फर्स्ट जो है -9x² बाई कॉमा -6 बाई x², कॉमा -6x बाई स्क्वायर, -6x बाई स्क्वायर, बी देख लो। सेकेंड वाला देखो 4d - 7c, 4d - 7c, 4d - 7c -3a, कॉमा a + 2b, कॉमा a + 2b, कॉमा a + 2b +3c माइनस +7d। अब इसके बाद में सी जे को नोट करो, 3a² - 4, 3a² - 4 +6a कॉमा 4a², कॉमा 4a² - 7a - 3 -7a - 3। इसके बाद में डी नोट करो, -5x² +7y² +5x² बाई -8x² बाई कॉमा 3x², कॉमा 3x² -8/² +7x²। ये जो है आपको, ये आपका सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाना है। सबसे पहले सेकेंड टर्म लिखना होता है और फिर उसमें उसके नीचे सेकेंड टर्म लिखो, फिर उससे उसको सब्ट्रैक्ट करो। और एक चीज़ याद रखना, जो नीचे वाला होता है, जो नीचे वाला टर्म होता है, उसमें जो सभी साइन होते हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं, ये चीज़ याद रखना। और ये जो भी क्वेश्चन मैंने आपको लिखाए हैं, इन सभी को आप लोग लगाएंगे। जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसमें आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको आप कमेंट करके बताओ, मैं कमेंट में पूरा क्वेश्चन लगा के डाल दूंगा। और उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो है तो नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। 89803175। इस पे अगर आपको समझ में ना आए, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और बता सकते हैं। इसके बाद में ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, और इसके बाद में एक चीज़ और रह जाती है, दो चीज़ें रह गई हैं आपकी। इसके बाद में आपका मल्टीप्लाई रह गया और
सब्ट्रैक्ट रह गया। तो इसके बाद में आपको मल्टीप्लिकेशन बायोनोमियल्स को एक बार और थोड़ा समझा दूं, फिर उसके बाद आप लोग इसको करते रहो। मल्टीप्लाई, थर्ड टॉपिक आपका हो गया मल्टीप्लाई। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक मान लो 3x स्क्वायर कामा 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y। इसमें आपको करना क्या होता है? इसमें सबसे पहले आपको जो 3x है इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें भी करना है और इसका इसके साथ भी करना है, दोनों के साथ इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ से देखो, नंबर का हमेशा नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और x का x के साथ किया जाएगा। 3 4 जा 12 आ गया। अब यहाँ पे देखो x, एक बार सिंपल से समझ लो, 3 इंटू 4 और x की पावर यहाँ पे 2 थी तो x की पावर 2 और एक 1x था तो 1x की और हो जाएगी। अब इसके बाद में देखो प्लस 3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा? 3 में होगा, 3 इंटू 3। अब यहाँ पे क्या था? x स्क्वायर था तो x स्क्वायर लिख लो, और यहाँ पे क्या था? y था। अब यहाँ पे देखो 3 4 जा 12, x की पावर 2 है और यहाँ पर 1 होती है, जिसकी पावर कोई ना लिखे उसकी पावर 1 होती है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जो होती है वो आपस में ऐड हो जाती है। तो 2 और 1 3 इंटू 12x की पावर 3 होगी प्लस 3 3 जा 9। और ये देखो x स्क्वायर इसके साथ कोई मिल नहीं रहा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, और ये y है तो 9x स्क्वायर y, ये आपका 12x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर y, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल सा। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और समझ लो, फिर आपको मैं होमवर्क दे दूँ इसी से रिलेटेड। जैसे 5x 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 बाई 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y माइनस 4, ये करना है आपको, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला जो टर्म है इसका मल्टीप्लाई पहले तीनों के साथ कर देना है, फिर ये -5 है इसका भी तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और आपको सॉल्व कर लेना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो 2x माइनस 5 और 5x प्लस 3y माइनस 4। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसका, 2 के साथ में किसका करेंगे? 5 का करेंगे, 2 5 जा 10 हो गया, और यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो कितना हो गया आपका? x की पावर 2, x स्क्वायर हो गया। अब 2 का ही हमने इसके साथ किया, अब 2 का ही हमें किसके साथ करना है? इसके साथ करना है। तो 2 3 जा 6, ये आपका हो गया 2 3 जा 6, और यहाँ पे x का और यहाँ पे y दोनों आपस में मिल जाएंगे तो 6x y। अब 2x का किसके साथ भी करना है? 4 के साथ। 2 4 जा नंबर के साथ नंबर का मल्टीप्लाई करना, 2 4 जा 8 माइनस 8, और यहाँ पे सिर्फ अकेला x है, यहाँ पे कुछ है नहीं तो यहाँ पे सिर्फ अकेला x ही रख देंगे, ठीक। अब इसके बाद में 5 पे आ जाते हैं, तो 5 का भी तीनों के साथ में हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 जा 25। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, ये टर्म आप हमेशा याद रखना, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कैसा होता है? प्लस हो जाता है, माइनस और
प्लस का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होगा, और प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लाई होगा हमेशा माइनस होगा, और प्लस का जो मल्टीप्लाई होगा हमेशा प्लस होगा। ये आप रूल समझ लो, ये रूल आपका आगे भी चलेगा, हमेशा चलता रहेगा ये रूल। अब इसके बाद में देखो, ये हो गया। अब इसके बाद में देखो, ये चीज़ आप याद रखना, इसको मैं रेट किए दे रहा हूँ। ये देखो माइनस का 5 है और ये प्लस का 5 है। माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस रहता है, तो माइनस और ये प्लस का है साइन, तो क्या हो जाएगा माइनस 5 5 जा 25x माइनस 25x। और इसके बाद में इसके साथ में इसका होगा 5 3 जा 15y प्लस 15y हो गया आपका, और 5 4 जा 20 प्लस का क्या हो गया आपका 20 हो गया। अब यहाँ पर देखो, जो सेम एक जैसे होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, आपस में ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें सेम क्या मिल रहा है, एक जैसा क्या मिल रहा है 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर प्लस 6x बाई कुछ है, x स्क्वायर तो था नहीं, कहीं x बाई, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे 6x बाई। अब यहाँ पे देखो माइनस का 8x माइनस का 25x, तो ये कितने हो गए 25 और 8 कितने हो गए माइनस के 33x हो गए। जैसे मान लो 8 रुपए आपके उधार थे, आपने 25 रुपए और उधार कर दिए, माइनस हो गए आपके से, तो कितने हो गए 33x हो गया। अब यहाँ पे देखो 15y, सिर्फ y कहीं पे है नहीं है करीब। अब यहाँ पे देखो y आपका यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या करना है अकेले ही रख देना है, इसको आपको इसको अकेले रख देना है। मतलब आपको यहाँ पे सीधे सीधे लिख देना है माइनस का 15y, ये माइनस का था और ये प्लस का था, तो यहाँ पे ये भी आपका माइनस का होगा, माइनस 15y, और ये माइनस और माइनस प्लस 20 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद में मैं आपको ये जो मल्टीप्लाई दिए हैं इसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ, वो आप लोग होमवर्क से करके करेंगे और कमेंट करके बताएंगे इनका आंसर क्या आता है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, ये आपको होमवर्क है। फर्स्ट जो है आपको बाई प्लस 2 बाई प्लस 9, बाई प्लस 2 बाई प्लस 9, और इसके बाद में x प्लस 8 x प्लस 3, सेकेंड x प्लस 8 x प्लस 3, थर्ड क्वेश्चन आप लिखो a प्लस 3b, a प्लस 3b, a स्क्वायर माइनस 3ab, a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 9b स्क्वायर। थर्ड के बाद में फोर्थ क्वेश्चन लिखो, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। 4 के बाद में 5 वाला लिखो,
x y प्लस 7 y प्लस 5 y प्लस 7 y प्लस 5 और 6 क्वेश्चन लिखो, 6 क्वेश्चन लिखो x माइनस 3 x माइनस 5 और लिखो 6 हो गए ये। रिज्यूम करके इसको आप लिखते रहिए। 7 3xy 7x माइनस 2x y 8 2y स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस y। ये आपको 8 क्वेश्चन आपको करने हैं घर से, और इसके बाद में हम आपके लिए सब्ट्रैक्ट भी लाएंगे, सिंपलीफाई भी लाएंगे और आगे का कोर्स होगा इसमें। इसलिए आप इसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ क्लास को शेयर करते रहिए। थैंक यू।